वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की जनता टीवी से खास बातचीत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार तमाम एहतियाती कदम उठा रही है और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है उसके मुताबिक काम कर रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, प्रदेश में 15 जून तक की अगर हम बात करें, यानी जून के महीने की बात करें, तो रोजाना 400-500 की एवरेज के हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी अब हरियाणा में 100 को पार कर गया है। कैसे देखते हैं आप कि अब जो है वो इस तरह की स्थिति हरियाणा में जो खराब होती जा रही है? देखिए, लॉकडाउन तो समाप्त करना ही था। अब परमानेंट तो इसको रख भी नहीं सकते, और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद थोड़ी समस्याएं आएंगी, ये पहले पता था इस बात का कि ये इस प्रकार की, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग उस प्रकार से बनी नहीं रहेगी। और पड़ोस में दिल्ली है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा संक्रमण है। अब स्वाभाविक ही है कि हमारे काफ़ी लोग वहाँ काम के लिए जाते हैं, वैसे भी चाहे नौकरी के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, या कोई सरकारी काम के लिए बड़ी संख्या में जाते हैं, तो उससे काफ़ी जो है संख्या बड़ी है। लेकिन सरकार पूरा प्रयास कर रही है, और मैं समझता हूँ कुल मिला के देश की जो स्थिति है उसको देखते हुए हरियाणा की स्थिति उसके मुकाबले में काफ़ी अच्छी है। दिल्ली के पास होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी स्थिति है। सर, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कहा कि सरकार तो अपनी केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, रैलियां कर रही है, चाहे वर्चुअल रैली कर रही हो, लेकिन लोगों के घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। तो ये कोरोना के मामले हरियाणा में जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। डबलिंग रेट हरियाणा की जो है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा की है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ना देकर अपने जश्न और लोगों के घर घर जाकर पैम्पलेट बांट रही है। अब जो कारगुजारी है सरकार की उसको बताना कि अगर हमने धारा 370 खत्म करने की बात कही थी तो हमारी सरकार आई और हमने खत्म कर दी। हमने राम मंदिर की बात कही थी और आज कोर्ट से उसका फैसला हुआ और बड़े आराम से देश में कहीं भी एक पत्ता भी नहीं लिया और हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। 3 तलाक जैसा मुद्दा था जहां किसी की हिम्मत नहीं थी, और जो मानवाधिकार के जो प्रवक्ता हैं जो बार बार उसकी बात उठाते हैं, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार है। भारतीय जनता पार्टी आई, उसने निर्णय लिया, उसको समाप्त किया। चाहे किसान समृद्धि योजना थी, उसके खाते में 6,000 डालने काम किया। बार बार ये कहते हैं कि स्वामीनाथन स्वामीनाथन स्वामीनाथन, तो स्वामीनाथन यही तो कहता है कि भाई उसकी उत्पादन लागत घटनी चाहिए। अगर औसत किसान देखा जाए देश में तो वो 2 एकड़ से कम का किसान है, और अगर 6,000 उसके खाते में डाल दिए तो मैं समझता हूँ उसके बीज का, खाद का, दवाई का पैसा सरकार ने दे दिया तो उत्पादन लागत कम होगी। तो अगर ये सारे काम सरकार ने किए, अगर सरकार ने आयुष्मान योजना चला के हर आदमी को 5 लाख तक का इलाज कराने का जो काम किया सरकार ने, तो ये सारे काम अगर सरकार ने किया, और सरकार अगर उसका जिक्र कर रही कि हमने इतने थोड़े टाइम में ये सारे काम किए, सरकार ने राफेल जैसा जो अपना विमान खरीदा तो जो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो अगर वो खरीद लिया और खरीद के मतलब जिस प्रकार से दुनिया में उसकी हिंदुस्तान की एक ताकत बनी, अब ये सारे दिन विरोध करते रहे। अब अगर हम पुराने इतिहास को देखें, सरदार पटेल जी ने एक बात कही थी कि अगर आप इतिहास को नहीं जानोगे ना और उसके हिसाब से अपनी योजनाएं नहीं बनाओगे, उस पर अमल नहीं करोगे, कि इतिहास को नहीं देखोगे, तो तुम्हारा भूगोल एक नहीं रहेगा। और हम अगर अपना पुराना इतिहास देखें तो हम केवल इस वजह से हार गए थे, महाराणा सांगा इस वजह से हार गया था क्योंकि उसके पास तोप नहीं थी। हमें ज्ञान ही नहीं था कि तोप भी कहीं है। ऐसा सूरवीर व्यक्ति जिसने 100 लड़ाइयां लड़ी और 100 की 100 जीती हो, लेकिन हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि हमारे पास तोप नहीं थी। आज भी उस टेक्नोलॉजी की उतनी जरूरत थी, तो वो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया और इन लोगों ने सारों ने उसका विरोध किया क्योंकि इनके दिमाग में इस प्रकार की चिंता थी नहीं। तो ये सारी जो उपलब्धियां हैं, 1 साल में जितनी उपलब्धियां प्राप्त की, और उसी प्रकार से कोरोना के मामले में सारी दुनिया का एक ही था कि सेंटर कौन सा होगा? भारत होगा, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, गरीबी भी है, और उसके बावजूद ये सबसे पहले यही फंसेंगे। लेकिन उसमें भी जितने अच्छे रिजल्ट हमारे देश ने दिखाए, हमारी सरकार के प्रयास से, लोगों के सहयोग से जो हुआ वो सारा का सारा है।
तो मेरा ख्याल का है वो सारी बातें बताना। अब जैसे अभी इंतजार कर रहे थे बैठे, इसी बात की इंतजार थी कि अभी सरसों आएगी कैसे खरीदेंगे, गेहूं आएगी कैसे खरीदेंगे। और अब की बार अगर किसान से पूछ लो, कहेगा ऐसे तो गेहूं पहले भी नहीं खरीदी गई कभी, जितनी अच्छी अब की बार खरीदी गई, ऐसे सरसों पहले भी नहीं खरीदी। तो ये उपलब्धि है। और अगर इन उपलब्धियों को लेके हमारा कार्यकर्ता उसके पास गया, उसने कहा कि देखिए ऐसी परिस्थितियों में भी हमने ये काम करके दिखाया, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये सारे काम किए, तो उसको अगर ये कहते हैं कि भाई हम उत्सव मना रहे या कुछ हम वो कर रहे, तो वो बात दूसरी। लेकिन हम अपनी उपलब्धियां लेके गए, और इनके पास कुछ होता तो ये कहते बात। आपके महकमे से जुड़ी भी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो फाइनल ईयर के छात्रों के एग्जाम की बात हरियाणा के जो छात्र हैं उनके लिए की जा रही है, नॉन हरियाणा के जो छात्र हैं उनके एग्जाम नहीं लेने की बात की जा रही है। तो ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? फाइनल ईयर के छात्र जो है वो एग्जाम हरियाणा के वो क्यों दें? क्योंकि जब पढ़ाई नहीं हो रही, जब तमाम चीज़ें जो है वो बाधित है। उन्होंने 1-2 राज्यों का उदाहरण भी दिया कि वहाँ पर फाइनल ईयर के छात्रों के भी एग्जाम नहीं हो रहे। तो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं क्या सर? देखिए वो बहुत छोटी संख्या है, जो बाहर का कोई है स्टूडेंट, वो बहुत मामूली संख्या है, इसलिए उसमें सरकार ने छूट दी। और फाइनल ईयर एक बिल्कुल फाइनल ईयर, तो उसका नाम ही फाइनल ईयर ही है, बस वो फाइनल ईयर है। और जब कहीं भी आपने एडमिशन लेना, कहीं नौकरी में जाना, तो वो आपका सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि उसके पेपर होंगे। नहीं तो बाकी बहुत सी क्लासें ऐसी हैं जिनमें हमने भी ऐसे ही अगली क्लास में प्रमोट करने का काम किया। सर एक साथ साथ हरियाणा में जो टीचर्स हैं उनकी इस बार कोई तबादला पॉलिसी इंप्लीमेंट रहेगी क्या, या ये जो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई है, आपका एकेडमिक कैलेंडर जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, उस वजह से उस फैसले को आप विचार करेंगे? नहीं, जो ट्रांसफ़र हमारी पॉलिसी है उसके अनुसार ट्रांसफ़र होंगी। और अभी जेबीटी के बारे में भी हमारा विचार है, क्योंकि हमारा कोर्ट में केस है, तो हमें उम्मीद है कि वो हमारे पक्ष में फैसला हो जाएगा। और उसमें भी हमारे जो टीचर हैं उनकी ट्रांसफ़र, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट देना, उसके बारे में हमने विचार किया हुआ है। और अगर कोर्ट से में उसमें हमारे पक्ष में निर्णय होता है, तो हमने एक सोच रखा है कि उनको उनका डिस्ट्रिक्ट देंगे। और जो हमारे गेस्ट टीचर हैं जो अन्य अन्य जिलों में आज की तारीख में हैं, तो ऐसी स्थिति में ताकि हमारा प्रयास है कि उनको उनके ज़िले में भेजने का काम हम करें। तो ये हमारी सोच है। अभी जैसे ही कोर्ट से निर्णय आता है उसके बाद हम उसमें विचार करेंगे। सवाल है सर, 1983 पीटीआई टीचर का मामला आज फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार उठाया, और पूरे प्रदेश में पीटीआई टीचर भी जगह जगह पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपने पहले ही कहा कि पूर्व की सरकार की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी उसमें खामी थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन सर कोई सरकार इस मामले में विचार कर रही हो, या फिर क्या मानते हैं आप इस पूरे मसले में, कैसे क्या कहेंगे? देखिए खामी नहीं कहा कोर्ट ने, अंधेरगर्दी कहा कोर्ट ने। अंधेरगर्दी थी, कोई नियम, किसी नियम का कोई पालन नहीं किया गया। मेरा कहना यह है कि जिन लोगों ने नियुक्ति करी थी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन बच्चों का कोई दोष नहीं था। हो सकता है उन बच्चों में तो कुछ सिफारिश से लगे होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो उस योग्यता से भी लगे होंगे, उन सबको उसका दंड भुगतना पड़ा है। और कोर्ट का फैसला है। कोर्ट, अब दीपेंद्र जी को पता है कि कोर्ट का फैसला कोई भी सरकार है उसको मानना ही होता है, मानना ही चाहिए, और वो मानना ही पड़ेगा सबको। तो वो कोर्ट का फैसला वो मान रहे। इसके लिए जो पाप है वो सारा का सारा पाप जो है उस सरकार के सिर है, जो सरकार ने, जिस सरकार ने उस टाइम उनको लगाया था। उन सरकार ने सही नीति अपनानी चाहिए थी, और बच्चों के साथ इस प्रकार का धोखा नहीं करना चाहिए था। पिछली बार भी जब हमारी बात हुई थी, ये कहा कि ये पाप किया, अंधेरगर्दी जो है उस तरह बरती गई। लेकिन सर फिर जो लोग उस वक्त चयन हुए उनको निकाल दिया गया, हटा दिया गया, वो सजा भुगत रहे एक तरह से, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हटाया गया, तो शायद सरकार उनको कोई राहत भी नहीं दे पाएगी। लेकिन जिन लोगों ने किया था उनके खिलाफ भी तो फिर सरकार को प्लान करना चाहिए सर। जी जी, उस पर विचार करेंगे, अभी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा अन्याय किया, इन सब लोगों के साथ भी अन्याय किया और कानून के साथ भी अन्याय किया, जो नियम थे उनका पालन होना चाहिए था, बिल्कुल गलत हुआ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ थे। इन्होंने कहा है कि कोरोना जो है वो बढ़ जरूर रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार तमाम जो एहतियाती कदम है वो उठा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की खासतौर पर हरियाणा में भर्ती हुई थी, उसमें पूर्व की जो उस वक्त की सरकार थी उसने नियमों को ताक पर रखा था, और एक तरह का पाप जो है वो किया गया था। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले में जांच भी करवाने को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।